गाइस, कैसे हैं आप लोग। और आज का ट्यूटोरियल काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये आपको हेल्प आउट करेगा फ्यूचर वीडियोस के लिए। तो आज मैं क्यूबेस का ओवरऑल ओवरव्यू देने लगा हूँ कि इसकी टूल्स कहाँ हैं और इसके इंस्ट्रूमेंट वीएसटीज। आज इनके ऊपर बात होगी, मतलब आज ज़्यादा बात होगी हमारी। प्रैक्टिकल एग्जांपल्स जो हैं हम वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे जब हम प्रॉपर म्यूज़िक बनाना शुरू करेंगे। तो शुरू करते हैं। ये जो आप टॉप के ऊपर देख रहे हैं ये रीड एंड राइट ऑटोमेशंस है। ऑटोमेशन, जब ऑटोमेशन का टॉपिक आएगा तो हम वहाँ से डिस्कस करेंगे। ये हमारे मेन टूल्स हैं यहाँ पर, जैसे कर्सर है, सिलेक्शन टूल है, ड्रॉ टूल है, इरेज टूल है, स्प्लिट टूल है, ग्लू है, म्यूट है, जूम है, और कॉम्प का टूल है, टाइम वॉर्प है, लाइन, प्लेबैक, और ये कलर का टूल है। और ये टूल्स आपको अगर आप राइट क्लिक करें और होल्ड क्लिक करके आप होल्ड करें तो आप कोई भी टूल सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे ये। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर ये स्नैप का टूल है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टूल है, इसकी शॉर्टकट है जी। ये स्नैप टूल है। और ये ज़ीरो क्रॉसिंग टूल है। ये भी हम नेक्स्ट में हम बात करेंगे जब इसका टॉपिक आएगा। ग्रिड है, ग्रिड, इवेंट, शफल, कर्सर, ये भी हम फ्यूचर में इसके ऊपर बात करेंगे। क्वांटाइज, ये क्वांटाइज इसका आपका ताल्लुक जो है वो मिडी से है और लूप से भी है। क्वांटाइजेशन क्या है, क्वांटाइज के ऊपर क्या हम बात करेंगे। और फिर है आगे क्वांटाइज वैल्यू, मतलब ग्रिड की वैल्यू कितनी है, मतलब 1, 4, 1, 8, 116। ये इसका ताल्लुक भी इस ग्रिड से है। अगर मैं यहाँ पे आ जाऊँ तो इस वक्त देखिए 1, 4 है, मतलब एक बार में अगर मैं इसे लूप कर लूँ तो आप देखिए इस वक्त जो मेरा 1 बार है वो 4 की काउंट में चल रहा है। 1, 2, 3, 4। अगर मैं इसे बढ़ा दूँ तो आप देखिए अभी 8 बार हो गया है, एक बार। इसी तरह 16 बार है। तो जो भी कोई मैं चीज़ अगर प्ले करूँगा मिडी के थ्रू तो वो इस क्वांटाइज वैल्यू के थ्रू होगी। आगे आप देख देते सॉफ्ट क्वांटाइज है, ऑन ऑफ है, ये इसका बटन है। ये भी टाइम वॉर्प क्वांटाइज है, ऑडियो से रिलेटेड है ये। ठीक है। क्वांटाइज पैनल है ये। ठीक है। ये भी क्वांटाइज से रिलेटेड है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अलाइनमेंट टूल। इसके बाद आप यहाँ आके देखिए ऊपर तो मिडी इनपुट आउटपुट्स हैं। जिस तरह ये मेरा कंट्रोलर असाइन है, इस वक्त मैंने इसको किया हुआ है। जो भी आपके मिडी के एक्सटर्नल जो भी डिवाइसेस है उसके लिए यहाँ मिडी सेटअप है। फिर ये देखें, ये चैनल जोन, यहाँ पे आप देखें ये इंस्पेक्टर के लिए ये वाला लोअर जोन, ये हमारा लोअर जोन के लिए। और ये हमारा जो लाइब्रेरी और इंस्ट्रूमेंट जो ब्राउज़र है राइट साइड पे, ये इसके लिए। ठीक है। फिर ये सेटअप है, इसमें इन्फो लाइन आप देखिए ऊपर, इन्फो लाइन। ठीक है। स्टेटस लाइन अगर आपको चाहिए लोअर जोन के लिए कि कंटिन्यू, यहाँ से भी है तो ये इसके लिए है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है यहाँ पे, अगर आपको कुछ राइट जोन ना मिले तो राइट जोन के लिए ये। फिर अगर आप राइट साइड पे आते तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट ट्रैक से अगर मुझे कोई भी इंस्ट्रूमेंट अगर चाहिए तो मैं यहाँ से ले सकता हूँ। और ड्रैग एंड ड्रॉप है, एक मिसाल है। मैं यहाँ पे एक इंस्ट्रूमेंट लेते हैं, लोड हो रहा है। अच्छा, आप देख रहे होंगे कि ये मैंने किस तरह ऑर्गेनाइज़ किया है कि मेरे इंस्ट्रूमेंट की पिक्चर भी यहाँ पे आपको शो हो रही। तो ये आप यहाँ पे आएंगे और जस्ट आप इस बटन को जैसे क्लिक करेंगे तो आपकी जो यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट की है वो अपडेट हो जाएगी। बिल्कुल ऐसे ही जैसे VST प्लगइन्स है वो भी उन उसका मेथड भी इसी तरह ही है। तो ये हो गया। यहाँ होम का बटन है, अगर आप
किसी इस तरह आप कहते कि मैं किस तरह वापसी जाऊं, तो यहाँ पे आपने होम पे क्लिक करना है तो आपको सारे आपके ऑप्शन नज़र आ जाएंगे। इसी तरह VST प्लगइन्स है, यहाँ पे अगर मुझे कोई भी VST इफेक्ट चाहिए तो मैं इसे जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप करूँगा, तो आप देखिए इसके इंसर्ट के ऊपर आ गया। तो डिलीट करने के लिए अगर मुझे ये नहीं चाहिए तो मैं शिफ्ट डिलीट, तो आप देखिए ये डिलीट हो गया। इसी तरह वापसी में होम पे जाऊंगा, मेरे लूप ब्राउज़र में प्रीसेट्स मेरे जितने भी हैं वो प्रीसेट्स में हैं, और यूज़र प्रीसेट्स और फाइल ब्राउज़र, मतलब कोई भी अगर लूप्स आपने कहीं पर भी रखे तो यहाँ से आप ब्राउज़ करके उसे ढूंढ सकते हैं इजीली। अब हम आ जाते हैं नीचे, लोअर जो इसका पैनल है, जो ट्रांसपोर्ट पैनल है, तो यहाँ आप देखिए लेफ़्ट लोकेटर और राइट लोकेटर यहाँ पे देखिए ये लेफ़्ट लोकेटर का, और जैसे ही मैं राइट लोकेटर पे प्रेस करूँगा तो ये आ जाएंगे। इसकी एक नम की पैड के ऊपर इसकी शॉर्टकट कीज़ भी हैं 1 और 2, ठीक है। और ये इसके बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पंच इन और पंच आउट है, ये हम फ्यूचर में इसके ऊपर बात करेंगे। फिर ये एक्टिवेट साइकिल है, तो ये मैंने आपको बताया डिवाइड की है नम की पैड के ऊपर। और स्टॉप है, ज़ीरो से स्टॉप है तो ज़ीरो की है स्टॉप, प्ले और रिकॉर्ड, और रेट्रोस्पेक्टिव रिकॉर्डिंग ये भी हम बात करेंगे। और यहाँ पे टाइम है कि जैसे मैं प्ले करूँगा तो आप देखिए ये टाइम बार है इसका, ये टेम्पो है, और यहाँ से हम टैप करके अपना टेम्पो भी सिलेक्ट कर सकते हैं। जस्ट आप इस पर टैप करते रहें तो ये आपके टैप के हिसाब से आपका टेम्पो आपको, आप टैप करके भी टेम्पो मालूम कर सकते हैं। फिर यहाँ पे अगर आप क्लिक करते तो आप एडिशनल आप देख सकते हैं कि यहाँ टाइम सिग्नेचर है, और बहुत सारे ऑप्शन आप देखेंगे यहाँ पर। तो एक ये कॉग व्हील बना हुआ है, तो अगर मुझे मज़ीद ऑप्शंस अगर चाहिए तो मैं उस पर क्लिक करूँगा। जैसे ये मेट्रोनोम का है, तो आप देखिए यहाँ पर मुझे मेट्रोनोम के बहुत सारे ऑप्शंस मेट्रोनोम से रिलेटेड इसके अंदर है। क्लिक साउंड, क्लिक पैटर्न, ये मज़ीद हम आगे फ्यूचर में इसके ऊपर बात करेंगे। यहाँ पर भी आप देखें 3 डॉट्स, तो ये आपको इन्फो देगा। आप यहाँ देखिए इस वक्त मेरा माइक्रोफोन ऑन है तो मुझे यहाँ इनपुट शो हो रही है। और अगर मैं मिडी कनेक्ट, जिस तरह मेरा मिडी कंट्रोलर कनेक्ट है, तो मैं जस्ट मिडी कीज़ के ऊपर क्लिक करूँगा तो यहाँ बता रहा है कि ये मिडी इनपुट सिग्नल आ रहा है। इसी तरह यहाँ पर डिले कॉम्पनसेशन का टूल है, ये भी हम आगे बात करेंगे। यहाँ पर ऑडियो रिकॉर्डिंग और मिडी रिकॉर्डिंग के मोड्स हैं, ऑटो क्वांटाइज भी है, ये भी हम बात करेंगे फ्यूचर उसमें वीडियोस में। यहाँ मैं एक ऑडियो ट्रैक ले लेता हूँ, और यहाँ पे ऑडियो ट्रैक में भी आपने देखा हो कि अगर मैं कोई यहाँ लेके और नेम कर देता हूँ कि जैसे वॉक्स है और मुझे इसकी कितनी कॉपीज़ चाहिए, तो मैं यहाँ से इसे डिफ़ाइन कर सकता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे अगर 5 चाहिए तो मैं इसे 5 करके और ऐड ट्रैक करूँगा, तो यहाँ देखिए मेरे पास 5 कॉपीज़ आ गई। और मुझे कुछ अगर इसमें से डिलीट करना है तो शिफ्ट के साथ इसे सेलेक्ट करके और शिफ्ट डिलीट प्रेस करूँगा तो डिलीट हो जाएगी। अब आप यहाँ देखिए कि ये ऑडियो चैनल है, तो इसके ऊपर बहुत सारे ऑप्शंस हैं। म्यूट है, एम से म्यूट है, एस से सोलो है, और मॉनिटर है, रिकॉर्ड है, चैनल एडिट है, मोनो और स्टीरियो है, रीड एंड राइट है। जैसे ये फर्स्ट मैंने आपको बताया था, रीड एंड राइट ऑटोमेशन के लिए। ये लेंस के लिए जब हम मज़ीद रिकॉर्ड करेंगे तो ये भी हम जब प्रॉपर कुछ रिकॉर्ड करेंगे तो उसमें बताऊंगा। और अगर आप देख रहे होंगे कि बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पे नहीं है, तो आप यहाँ कॉग व्हील के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ से बहुत सारे ऑप्शंस आप सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैं ये फ्रीज़ को यहाँ पे ऐड करता हूँ, मैं यहाँ इसे ऐड करूँगा तो ये आप देखिए इस तरफ आ गया, और इसे अप्लाई और ओके करूँगा। वैसे ये ऑप्शंस आप देखें तो ऑलरेडी इस इंस्पेक्टर के ऊपर भी हैं बहुत सारे। आप देखिए जिस तरह म्यूट है, सोलो है, रीड राइट ऑटोमेशन है, लिसन है, ऑटो फेड्स है, और बहुत सारे लॉक और ये फ्रीज़।
अब फ्रीज़ का ऑप्शन इस तरह है कि अगर कोई भी मैं चीज़ इंसर्ट या प्लगइन्स में अप्लाई करता हूँ, तो मुझे अपनी प्रोसेसिंग पावर को बचाने के लिए मैं जस्ट फ्रीज़ करूँगा तो वो ऑटो रेंडर्ड हो जाएगी बैक साइड पे। और अगर मुझे कोई चेंजेस करने होंगे तो मैं इसे अनफ्रीज़ करूँगा। तो ये बहुत बेहतरीन ऑप्शन है। मेरे ख्याल में ये ऑप्शंस बाकी डॉ में नहीं है, अगर इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। पर मैंने तो ये क्यूबेस में देखा और ये काफ़ी हैंडी फीचर है, क्योंकि ये आपकी प्रोसेसिंग पावर बहुत सारी बचाता है और आप नॉन डिस्ट्रक्टिव वे में काम कर सकते हैं। फिर यहाँ आप देखिए विजिबिलिटी का टैब है। अगर मैं कोई और ट्रैक्स लेता हूँ, यहाँ पर एक मिसाल है 2 ट्रैक्स मैं लेता हूँ और एंटर करता हूँ और मुझे ये ट्रैक्स नहीं चाहिए, तो मैंने क्लिक करके जस्ट राइट क्लिक करके हाइड करूँगा। तो आप देखिए विजिबिलिटी में मुझे यहाँ हाइड शो हो रहे हैं और अगर मुझे इन्हें वापसी लेके आना है तो मैंने ला सकता हूँ। रीनेम करने के लिए आप जस्ट डबल क्लिक करें और रीनेम करते हैं और टैब अगर आप प्रेस करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली नेक्स्ट के ऊपर चले जाएगा। जैसे ये मैं से कर देता हूँ न्यू वॉक्स, और जैसे ही मैं टैब प्रेस करूँगा तो ये न्यू वॉक्स 2 इस तरह है। यहाँ पे एडिट में हम आएंगे तो आप देखिए क्यूबेस में बहुत सारी जो है एक ही ऑप्शन आप तीन चार तरह से आप उस तक एक्सेस कर सकते हैं। जैसे आप मैं आपको बताता हूँ कि अगर ये चैनल सेलेक्ट है तो आप ये देखिए रिकॉर्ड का बटन यहाँ पर भी है, मॉनिटर का बटन यहाँ पर भी है, बहुत सारे बटन यहाँ पर भी है और EQ इसका यहीं पर। अगर मैं जस्ट क्लिक करूँ तो ये एक फ्लोटिंग विंडो आ जाएगी जहाँ पे मैं कोई भी EQ चेंजेस करना चाहूँ तो कर सकता हूँ। डबल क्लिक करके रीसेट मैं दिखा देता हूँ। अगर मैंने चेंजेस किए हैं तो मैं जस्ट 1 क्लिक करूँगा और जैसे ही मैं अपना माउस यहाँ से हटाऊँगा तो ये फेड आउट हो जाएगी। और यही चीज़ अगर मुझे यहाँ देखनी है तो मैं एडिट पे आऊँगा और देखिए मेरा EQ ऐसे ही है। इसी तरह आप देखिए यहाँ पे फेडर है, ठीक है, और फेडर आप देखिए यहाँ पर भी है और F3 अगर मैं प्रेस करूँगा तो मेरा मिक्सर आ जाएगा, तो फेडर यहाँ पर भी है, ठीक है। मैं इस विंडो को थोड़ा छोटा कर दूँ ताकि सारी चीज़ें एक साथ समझ में आए। ये देखें, ठीक है। और अगर मैं इसका एडिट चैनल भी ले आऊँ तो ये सेम है यहाँ पर। तो अब ये देखें कि इंसर्ट भी यहाँ पर हैं, इंसर्ट ये इंसर्ट यहाँ पर हैं और इंसर्ट यहाँ भी हैं। सेंड्स हैं यहाँ पर, ये सेंड्स यहाँ पर हैं, ठीक है। यहाँ पे आप देखिए ट्रैक प्रीसेट है इंस्पेक्टर में, तो यहाँ भी ट्रैक प्रीसेट है। आउटपुट राउटिंग, अगर मैं यहाँ राउटिंग में आऊँ तो आप देख सकते हैं इन और आउट। और यहाँ भी अगर आप देखें तो एडिट चैनल में इन और आउट है, यहाँ पे रीनेम ऑप्शन है। मतलब बहुत सारे आप देखें तो काफ़ी ज़्यादा सहूलत है इसके अंदर। और मिक्सर में आप जाएं तो इस तरह, अगर मैं इस वाले मिक्सर की बजाय अगर लोअर जोन में आऊँ और लोअर जोन से अगर मैं मिक्सर को एक्सेस करता हूँ तो आप यहाँ भी देखें कि ये कंप्लीट मिक्सर है और इनपुट चैनल इसका यहाँ पर भी है। फ़िलहाल वो मैंने इसे ऑफ़ किया हो, पर मैं आपको बताऊँगा। ये इसका इनपुट है, इनपुट गेन, जिस तरह एक कंसोल के ऊपर होता है कि इनपुट गेन यहाँ पर है इसका, और यहाँ से इनपुट है आपका और ये आपका आउटपुट है, ठीक है। मतलब जो भी अगर आपने कुछ भी अगर आप मिक्स वगैरह करते हैं तो आपने जो भी अपना साउंड बैलेंस करना हो वो पहले इनपुट से करना है। तो ये हम फ्यूचर में हम इस चीज़ को समझने की कोशिश करेंगे जब हम मिक्सिंग सेक्शन पे आएंगे या प्रोडक्शन के वक्त हम इस चीज़ को देखेंगे। तो ये हो गया और इन ट्रैक्स को मैं डिलीट कर देता हूँ, ठीक है, शिफ्ट डिलीट से। और शिफ्ट और क्लिक जब मैं यहाँ पर एक चैनल पे करूँगा तो ये मेरे पास एक कलर के लिए एक पैलेट आ जाएगा, तो मैं यहाँ से इसका कलर चेंज कर सकता हूँ। अगर कोई भी इवेंट जस्ट डबल क्लिक करूँगा मैं तो आप यहाँ देखिए इवेंट क्रिएट हो गया है। तो अगर मुझे इस इवेंट का कलर चेंज करना है तो मैं यहाँ से देखें ये ट्रैक
का कलर अलग से है और इवेंट का कलर अलग से चेंज हो रहा है। तो यहाँ से आप कलर कर सकते हैं कलर बकेट से। इसके अलावा आप देखें यहाँ पे कॉर्ड्स का है और बहुत सारे ऑप्शन है, विजिबिलिटी और पैनिंग। आप देखें यहाँ पैन है, मैं यहाँ दिखा दूँ, ये पैन है। और अगर मैं लोअर जोन के मिक्सर पे आता हूँ तो वहाँ भी देखिए आप सेम पैनिंग ऑप्शन है। मैं इसे सेलेक्ट करूँगा और रीसेट करने के लिए आपने कंट्रोल और क्लिक करना है किसी भी चीज़ के ऊपर। एक मिसाल अगर ये फीडर हो गया है, ठीक है। अगर एक मिसाल है, एक से ज़्यादा चैनल्स का फीडर आपने एडजस्ट करना है, ठीक है। जैसे मुझे इन दोनों को एडजस्ट करना है तो मैं शिफ्ट से दोनों को क्लिक कर लूँगा और शिफ्ट और ऑल्ट की की से मैंने कर सकता। अगर आपको ये की नहीं मालूम तो आप यहाँ पर मिक्सर के ऊपर क्यू लिंक ऊपर है, आप इस पर क्लिक करें और जस्ट आप इसे करेंगे तो अब आपको कोई की प्रेस करने की ज़रूरत नहीं। तो ये इस तरह करेगा। मिक्सर में भी हम बहुत सारी चीज़ें हम फ्यूचर में देखेंगे कि किस तरह काम करता है। तो आप ये देखिए कि ये एडिट चैनल के ऊपर मैं फिर आता हूँ तो ये इस तरह है कि इनपुट, यहाँ इनपुट गेन से, फिर उसके बाद ये आपकी EQ है, फिर इंसर्ट में जाती है और फिर ये सेंड्स में भी आप अपना वॉल्यूम भेज सकते हो और फिर ये फाइनल जो हमारा ये फेडर है इसके थ्रू ये आउट होता है। तो इसके अलावा गाइस जब हम डिटेल में जाएंगे तो बहुत सारी आप चीज़ों को समझ सकेंगे कि ऑडियो के लिए किस तरह है। या जब हम कोई मिडी इंस्ट्रूमेंट वाले सेक्शन में जाएंगे तो वहाँ जो ऑप्शंस हैं, जैसे यहाँ पे मैं आपको लोअर जोन में दिखा दूँ कि जैसे ये एडिटर है या मिडी ट्रैक अगर मैं लेता हूँ तो ज़्यादा इजीली समझ आएगा कि ये देखिए जिस तरह ये पियानो रोल है, यहाँ पर इसके ऑप्शंस हैं। और पियानो रोल में आप देखें तो ऑडियो ट्रैक और मिडी ट्रैक या इंस्ट्रूमेंट के जो ऑप्शंस हैं वो कुछ चेंज हैं। तो गाइस ये थोड़ा सा वीडियो लंबा हो गया पर ये बहुत इम्पोर्टेंट था ओवर व्यू आपको देने का कि क्यूबेस के मतलब किस तरह ये इसका वर्क फ्लो है। तो गाइस चैनल को आप सब्सक्राइब कर दें और मज़ीद आपकी अच्छे अच्छे वीडियोस आएंगे।